गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। क्लास सेकंड सी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लेसन 3 शब्द विचार आपको एक्सप्लेन किया था। आपकी समझ में आया था बच्चों? हमने आपको कैसे शब्द बनाने बताए थे, सार्थक और निरर्थक शब्द कौन कौन से होते हैं हमने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके मौखिक प्रश्न है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द किसके मेल से बनते हैं? तो हमने आपको बताया था शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। हमने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब हमने बताया था वर्णों के मिलने से ही तो शब्द बनते हैं। जैसे प वर्ण, व वर्ण, न वर्ण मिला तो शब्द बन गया हमारा पवन। तो शब्द किसके मेल से बनते हैं? शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द किसके मेल से बनते हैं? शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। बोतल, मकल और जग में से सार्थक शब्द बताइए। बच्चों, आपको सार्थक शब्द पता है जिनका कुछ मीनिंग होता है। तो बोतल कहने से आपको समझ में आया बोतल, और जग आपको कहने से समझ में आया जग। तो बोतल और जग सार्थक शब्द है। मकल कहने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना, मकल क्या चीज़ है? तो मकल हमारा निरर्थक शब्द है। शब्द किसके मेल से बनते हैं? शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। बोतल, मकल और जग में से सार्थक शब्द बताइए। आपका बोतल और जग सार्थक शब्द है। फिर आपका क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हमने आपको ये एक्सप्लेन किया था चैप्टर में, तब भी बताया था और अब भी आप दोबारा देखेंगे। इसकी वर्ण की डेफिनेशन, शब्द की डेफिनेशन यहाँ पर दी है। ये है 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द की भी आपको बुक में डेफिनेशन दी है। ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो उनको सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका मीनिंग होता है। ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों का तो मीनिंग होता है और निरर्थक शब्दों का कुछ भी मीनिंग नहीं होता। ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उनको निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है उनको निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्दों का कुछ भी मीनिंग नहीं होता, जैसे वाजर, बिनम, कुछ भी मीनिंग नहीं है ना इनका। तो आपको समझ में आया। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन, 4 सार्थक शब्द बताइए। तो आप 4 सार्थक शब्द में से सही सही शब्द छांट के लिख सकते हो, जैसे पानी, भोजन, सड़क, बोतल, कलम। कुछ भी आप इसमें से 4 शब्द लिख सकते हैं। आप ये वाले क्वेश्चन दोबारा देखेंगे। शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है उनको सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है उनको निरर्थक शब्द कहते हैं। 4 सार्थक शब्द बताइए। इसमें आप कोई से भी शब्द लिख सकते हो, पानी, भोजन, सड़क, बोतल, जिसको कहने से आपको समझ में आया किसको क्या कहा जा रहा है, आप समझेंगे तो वो सार्थक शब्द है। जैसे हमने कुशल, भोजन, नबोज, कुछ ऐसा वर्ड यूज़ किया, वाना, पवल, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये निरर्थक शब्द हैं। अब आप देखेंगे सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत लगाइए। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। ये आपका राइट है, रॉन्ग है? राइट है। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, राइट। सड़क एक निरर्थक शब्द है, रॉन्ग। सड़क एक सार्थक शब्द है ना। सड़क कहने से आपको समझ में आता है कि सड़क के लिए, रोड के लिए बोल रहे हैं। कुर्सी सार्थक शब्द है, राइट। कुर्सी से भी समझ में आता है कुर्सी। निरर्थक शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, नहीं। अभी हमने आपको बताया था निरर्थक शब्दों का कुछ भी मीनिंग नहीं होता है। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, राइट। सड़क एक निरर्थक शब्द है, रॉन्ग। कुर्सी सार्थक शब्द है, राइट। निरर्थक शब्दों का कुछ अर्थ होता है, रॉन्ग। अब आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखना है। सार्थक शब्दों पर टिक लगाइए।
अभी हमने आपको बताया था सार्थक मतलब सही। मकल सार्थक शब्द है नहीं। कमल राइट। लमक रॉन्ग। तो इसमें से सार्थक शब्द क्या है हमारा? कमल। किताब राइट। बताकी रॉन्ग। ताबकी रॉन्ग। इससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। नभोज रॉन्ग। जभोन रॉन्ग। भोजन राइट। तो सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका मीनिंग होता है। तो कमल का मीनिंग है ना आपको फ्लावर के लिए कहा जा रहा है, तो कमल राइट। किताब राइट। भोजन राइट। बाकी मकल, लमक, बताकी, ताबकी, नभोज, जबोन इनका कुछ भी मीनिंग नहीं है, तो ये शब्द सारे हमारे रॉन्ग हैं। फिर रचनात्मक गतिविधि को देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से सार्थक व निरर्थक शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। फिर हमने बताया था आपको सार्थक शब्दों का मीनिंग होता है, निरर्थक का कुछ भी मीनिंग नहीं होता है। तो सार्थक शब्द में लिखेंगे हम जगत, सड़क, गाय, खाना और नहर। जगत, सड़क, गाय, खाना, नहर, ये हमारे सार्थक हैं। निरर्थक में लिखेंगे पवल, वाय, रापा, तगल, बरस, ये हमारे निरर्थक शब्द हैं। इनका कुछ भी मीनिंग नहीं है ना, आपको ये समझ में आया। सार्थक शब्दों में लिखेंगे जगत, सड़क, गाय, खाना, नहर। पवल, वाय, रापा, तगल, बरस, ये हमारे निरर्थक शब्द हैं। कक्षा को 2 टीमों में बांटकर शब्द लड़ी का खेल खेलिए। ये जब आपका स्कूल खुलेगा, जब हम इसको अंताक्षरी खेलेंगे, इसमें एक टीम पहला शब्द अनार बोलती है तो दूसरी टीम र वर्ण से आरंभ होने वाले शब्द बोलेगी। इसी प्रकार बोले गए शब्दों के अंतिम वर्ड से शब्द बोलकर खेल को आगे बढ़ाइए। आपने सभी ने अंताक्षरी खेली है ना, तो ये अंताक्षरी है, ये हम स्कूल खुलने पर आपके साथ खेलेंगे। अब आप इस चैप्टर को दोबारा देखेंगे। शब्द किसके मेल से बनते हैं? शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। बोतल, मकल और जग में से सार्थक शब्द बताइए। बोतल और जग सार्थक शब्द हैं। शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है उनको सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है उनको निरर्थक शब्द कहते हैं। 4 सार्थक शब्द बताइए। पानी, भोजन, सड़क, बोतल। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत लगाइए। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, राइट। सड़क एक निरर्थक शब्द है, रॉन्ग। कुर्सी सार्थक शब्द है, राइट। निरर्थक शब्दों का कुछ अर्थ होता है, रॉन्ग। फिर सार्थक शब्दों पर टिक लगाइए। इसमें सार्थक शब्द है कमल, किताब, भोजन। फिर है रचनात्मक गतिविधियाँ। इसमें सार्थक व निरर्थक शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। तो हमने अभी आपको बताया है जगत, सड़क, गाय, खाना, नहर, ये हमारे सार्थक है। पवल, वाय, रापा, तगल, बरस, ये हमारे निरर्थक शब्द हैं। आपको चैप्टर 3 अच्छे से समझ में आया। आपको बुक और नोटबुक दोनों में ये चैप्टर कंप्लीट करना है और लर्न करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।